तो तुर्की को ठिकाने लगाने के लिए भारत ने अब उनके साथ असली गेम खेलना शुरू कर दिया, क्योंकि धीरे धीरे तुर्की के खिलाफ एक के बाद एक एक्शन लेते हुए भारत अब पहुंच गया है कपड़ों के व्यापार पर। दरअसल देखा जाए तो अभी तक तुर्की को एक बड़े लेवल पर भारत के द्वारा कपड़े, टेक्सटाइल और इससे जुड़ी हुई कई सारी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं, लेकिन अब इंडियन एक्सपोर्टर द्वारा तुर्की और अजरान को एक्सपोर्ट होने वाले कपड़े पर रोक लगाया जा चुका है और यही कपड़े और टेक्सटाइल प्रोडक्ट कहीं और नहीं बल्कि अब ब्रिटेन भेजे जाएंगे, और वह भी ज़्यादा फायदे के साथ, क्योंकि ब्रिटेन की मार्केट में भारत को कपड़े और टेक्सटाइल के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए अलग से कोई भी एक्सटर्नल टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। लेकिन आखिरकार भारत की तरफ से तुर्की के खिलाफ ऐसे ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं कि तुर्की जल्दी बर्बाद होने वाला है। तो चलिए पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान और भारत के बीच तुर्की ने जिस तरीके से पाकिस्तान का मिलिट्री सपोर्ट किया है और खुद पाकिस्तान में बैठकर अपने एक्सपर्ट द्वारा भारत के खिलाफ ड्रोन को चलवाया, उससे भारत में जिस तरीके से गुस्सा तुर्की के खिलाफ देखने को मिल रहा है, ऐसे में भारत इन्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करना चाहता है, ताकि भविष्य में भी तुर्की या फिर कोई भी देश भारत से इसी तरीके से टकराने की कोशिश कभी ना करे और तुर्की को भारत के द्वारा सबक सिखाने की होड़ में हमलों वाला डायरेक्टली युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन यही तनाव ट्रेंड क्लाइमेट में बदल गया और जहां हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा तुर्की के अगेंस्ट कुछ एक्शन लिए गए और भारत के बड़े बड़े ट्रेड एसोसिएशन यानी कि व्यापारिक संगठनों द्वारा तुर्की के साथ व्यापार बंद करने का ऐलान किया गया, वहीं अब इसका प्रभाव दिखाना भी शुरू हो गया और बड़े बड़े ट्रेडर्स ट्रेड रिलेशंस को पूरी तरीके से तोड़ रहे हैं, अब अपने अपने लेवल पर आकर तुर्की के साथ हैं, जिससे भारत की ओर से तुर्की को मिलने वाली आर्थिक चोट उनकी कमर को तोड़ती जा रही। लेकिन अब गवर्नमेंट की तो बात छोड़िए, तुर्की को सबक सिखाने के लिए इंडियन ट्रेडर्स ने हद ही पार कर दिया है। दरअसल खबर निकल कर आ रही है कि बेंगलुरु बेस्ड जो टेक्सटाइल ट्रेडर्स हैं, इन्होंने हाल ही में सख्त फैसला लेते हुए तुर्की और अजरान के साथ होने वाले ट्रेड को एक झटके में समाप्त कर दिया, यानी कि अब तुर्की को बेंगलुरु से एक्सपोर्ट किए जाने वाली टेक्सटाइल को एक भी प्रोडक्ट नहीं भेजे जाएंगे, जिससे तुर्की को सिर्फ मुंह ताकाना पड़ेगा। दरअसल देखना जाए तो टेक्सटाइल और परिधान को प्रोड्यूस करने के मामले में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर आता है और तुर्की हो या फिर कोई भी देश दुनिया का क्यों ना हो, सभी देशों में भारत के कपड़े की डिमांड हमेशा ही बनी रहती है, क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं कि भारत की कंपनियां जो भी प्रोडक्ट बनाती हैं उनके दाम दूसरे देशों की अपेक्षा थोड़ा बहुत भले ही कम या ज़्यादा देखने को मिले, वह अलग बात है, लेकिन क्वालिटी के साथ इंडियन प्रोडक्ट में कोई भी कॉम्प्रोमाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए इंडियन टेक्सटाइल के प्रोडक्ट ने जिस देश में एंट्री मार लिया है, वह देश इंडियन टेक्सटाइल के इतने ज़्यादा दीवाने हो चुके हैं कि वह चाहकर भी इंडियन टेक्सटाइल से पीछा नहीं छुड़ाना चाहते। यहाँ तक कि कुछ देश तो ऐसे भी हैं जहाँ की मार्केट में लोगों के द्वारा मेड इन इंडिया के टैग वाले कपड़े देकर ही खरीदेंगे, और उन्हीं ही देश में से तुर्की भी एक ऐसा देश है जहाँ से ज़्यादातर लोगों द्वारा मेड इन इंडिया टैग देकर ही टेक्सटाइल वाले प्रोडक्ट खरीदे जाते हैं। और हर साल भारत के द्वारा तुर्की को करीब करीब 867 मिलियन डॉलर के टेक्सटाइल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं और भारत तुर्की के लिए टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हब की तरह काम करता है। और भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतनी तेज़ी के साथ बढ़ रही है कि हाल ही में कुछ महीनों के अंदर 7% की ग्रोथ देखने को मिली थी, और खासकर जो वाटरप्रूफ टेक्सटाइल आते हैं, अगर उनकी बात की जाए तो उस मामले में तो भारत ने तहलका ही मचा कर रख दिया है। और बड़े बड़े एक्सपर्ट का अनुमान है कि कुछ इस तरीके से भारत का वाटरप्रूफ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट दुनिया के अलग अलग देश की मार्केट में जगह बनाएगा और साल 2033 तक यह 156 मिलियन को भी पार कर जाएगा। मैं आपको बता दूं कि साल 2023 के आंकड़े के अनुसार भारत दुनिया का 6वां सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री में गिना जाता है।
लेकिन जब हाल ही में लेटेस्ट आंकड़े देखने को मिलेंगे तो हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के मामले में भारत की पोजीशन ज़्यादा से ज़्यादा चौथी या पांचवें स्थान पर देखने को मिलेगी। क्योंकि अभी की ही बात करें तो अमेरिका, चीन और तुर्की के साथ साथ सभी देशों को मिलाकर भारत हर साल करीब करीब 21 अरब डॉलर के टेक्सटाइल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर देता है। फिलहाल बाकी के देशों में तो एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, लेकिन इस बीच में बेंगलुरु के होलसेल विक्रेताओं ने एकजुट होकर तुर्की के साथ कपड़े को लेकर अपने सभी व्यापार को एक झटके में ही समाप्त कर दिया। आपको बता दें कि BWCMA यानी कि बेंगलुरु होलसेल क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन ने ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर पाकिस्तान को दिए गए तुर्की के द्वारा हालिया समर्थन का हवाला देते हुए तुर्की और अजरान से कपड़ों के सभी आयात और निर्यात को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया। और देखा जाए तो इसी एसोसिएशन के अंतर्गत 3000 से भी अधिक दुकानें काम करती हैं, यानी कि इनमें से एक भी होलसेल दुकानों द्वारा तुर्की और अजरान को कोई भी टेक्सटाइल प्रोडक्ट नहीं भेजा जाएगा और ना ही तुर्की से टेक्सटाइल प्रोडक्ट खरीदा जाएगा। और इसमें सबसे सीधा झटका तुर्की के उन मार्केट पर पड़ेगा जो कि पूरी तरीके से इंडियन कपड़े पर डिपेंडेंट हो चुके हैं, क्योंकि हमने बताया कि करीब 867 मिलियन के टेक्सटाइल प्रोडक्ट तुर्की भारत से इंपोर्ट करता है, लेकिन वहीं भारत केवल 45 मिलियन डॉलर के कुछ गिने चुने टेक्सटाइल प्रोडक्ट ही खरीदता है। कहने का मतलब यह है कि तुर्की भारत पर ज़्यादा डिपेंडेंट है, लेकिन भारत की तुर्की के ऊपर डिपेंडेंसी ना के बराबर है। लेकिन अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि 800 मिलियन से भी अधिक डॉलर के इससे जो हमारी कमाई होती है उसका भी तो नुकसान होगा, क्योंकि जब हम तुर्की में अपने टेक्सटाइल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो आखिरकार इतने सारे टेक्सटाइल प्रोडक्ट को लह कहाँ जाएंगे। तो इसके लिए आप लोग निश्चित हो जाइए, क्योंकि इसका सॉल्यूशन भारत ने पहले ही निकाल लिया है। और हमारी बातें आपको आसानी से समझ में आए उसके लिए आप अपनी स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, जिसमें उन देशों को दिखाया गया जिनको भारत अपने सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत जितना टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है उसका 26% चीन में, 27% अमेरिका में और साथ ही 12% बांग्लादेश में, 6% यूएई में और 5% यूके यानी कि ब्रिटेन में एक्सपोर्ट किया जाता है। जबकि जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और नीदरलैंड के साथ साथ तुर्की को देखा जाए तो इन सबको 5% से कम एक्सपोर्ट ही भारत के द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि तुर्की जैसे देशों को भारत के द्वारा टोटल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का 2% हिस्सा ही एक्सपोर्ट किया जाता है, और अगर तुर्की को यह टेक्सटाइल एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो इसकी हिस्सेदारी सिर्फ 2% ही है। इसीलिए इसे हम दूसरे देशों में शिफ्ट करना बहुत ही आसान है। अब आप कहेंगे कि भले ही 2% है, लेकिन इसे शिफ्ट कहेंगे कहाँ करेंगे, तो इसे हम शिफ्ट करेंगे यूके यानी कि ब्रिटेन में। दरअसल यूके के लोगों को भारतीय कपड़े बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं और हाल ही में यूके के साथ साथ भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, जिससे एक्सपोर्ट का सीधा सीधा कहना है कि अब भारत का ही टेक्सटाइल एक्सपोर्ट यूके में बढ़ जाएगा। और कमाल की बात है यह है कि तुर्की में भारत को अपने टेक्सटाइल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए दुनिया भर का प्लान धमकाना के नाम एक्सपोर्ट टैक्स चुकाना पड़ता है, लेकिन हाल ही में यूके के साथ साथ भारत के एक FTA साइन हो गए, इसीलिए भारत को यूके में एक्सपोर्ट करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फिलहाल आपका इसके बारे में क्या सोचना है? क्या ब्रिटेन का मार्केट भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के लिए ठीक रहेगा या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।